किसी भी सिटी में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे कश्मीर में है, किसी जगह भी है, तो लेपर्ड्स के ऑफिस आपके होते हैं। टीसीएस इसको डील नहीं करता, नेशनल ब्यूरो को, लेकिन लेपर्ड जो है वो ज़रूर करता है। जब आपने वहाँ से रिसीव किया, वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है। वो सिर्फ आपके जो ज़िला है, फिर आपने जो है वो पोस्टाइल के लिए भेजना है। पोस्टाइल के लिए जब भेजेंगे, वो भी 1 महीना आप अपने जहन में रख ले। जब वो 1 महीना लग जाएगा, तो उसके बाद हम फलां कंट्री में गए हैं, वहाँ पे हमने इतना स्टे किया है, इतना स्टे किया है। तो एक जो कानून है किसी भी कंट्री का, वो एक चीज़ याद रखना, जब आप पेपर के लिए अप्लाई, बाद लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, और वो कहते हैं यार कि आप आ जाओ, हम आपको इस तरह का रिकॉर्ड बना के दे देंगे, इतना पुराना रिकॉर्ड बना के दे देंगे। ओ भाई, मेरे हाथ हाथ बांधे हैं मैंने आपके आगे। इस तरह के लोगों को ना जो है वो, इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है लोग पूछते हैं कि हम अथॉरिटी लेटर के बगैर अगर बनवा लें, क्योंकि फ़लाँ हमारा जानने वाला है, फ़लाँ हमारा जानने वाला है। तो मैंने जैसे पहले भी बात कही थी कि ये वक्त वो है कि आपने ठंडे दिमाग से और तेज़ हाथ से काम लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरसलान खान एके, और मैं इरसलान खान आपसे मुखातिब हूँ। इमिग्रेशन के हवाले से आपने काफ़ी सारी ख़बरें जो हैं वो देख ली भी होंगी, सुन ली भी होंगी, और यूट्यूब, टिकटॉक हर जगह पे आपको मिल गई होंगी। तो अभी बात टू भी पॉइंट करेंगे। तो इमिग्रेशन तो ओपन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो क्वालिफाई करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर्ड हैं, और डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करवाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि जो भी मैं अपडेट होती है फ़ौरी ताकि आप तक वो पहुँच सके। और अभी बात जो टू बी पॉइंट करेंगे, और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो आपने बार्सिलोना में भी देखा होगा, टिकटॉक, सोशल मीडिया तमाम पे, कि कितनी बड़ी बड़ी जो हैं वो लाइनें लगी हुई हैं। कम अज़ कम कल मैं स्पेनिश जो मीडिया है, एक ऑफिशियल जो मीडिया है, उसकी न्यूज़ सुन रहा था। कल तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन परसों मैं गया था वहाँ पे। तो वो जैसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि 2500-3000 बंदा यहाँ पे लाइन में खड़ा है। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो अभी 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो मैंने बेहतर समझा कि वीडियो बना लूँ। तो एक ये है कि जो अथॉरिटी लेटर के हवाले से जो बहुत जो ख़ास बात ये है कि वहाँ पे जो लाइनें लगी हुई हैं, लोग अथॉरिटी लेटर जो बनवा रहे हैं या फिर उसके लिए, तो उसकी हैसियत क्या है, वो क्यों चाहिए होता है। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो एक टिकटॉक पे भी डाली थी ताकि आप लोगों तक पहुँच सके, लेकिन बाज़ लोग जो है वो मेरे टिकटॉक अकाउंट में ऐड नहीं है, जो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ हैं। तो अथॉरिटी लेटर बेसिकली जो होता है वो ये है कि आपने एक बंदे को अथॉरिटी देनी होती है, चाहे आपका भाई है, कज़न है, वालिद है, या कोई भी है, उसको आपने एक अथॉरिटी देनी होती है कि उस अथॉरिटी लेटर पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद मेरा एफआरसी, एमआरसी, और जितने भी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इनको कहते हैं, वो ये आप ये अथॉरिटी देते हैं कि वो बंदा ये चीज़ें बनवा सकता है। इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है लोग पूछते हैं कि हम अथॉरिटी लेटर के बगैर अगर बनवा लें, क्योंकि फ़लाँ हमारा जानने वाला है, फ़लाँ हमारा जानने वाला है। तो मैंने जैसे पहले भी बात कही थी कि थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पे पुलिस वाला या थाने वाले आपको इतना ज़रूर जानते होते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का भाई है, और फ़लाँ इसका घर है, फ़लाँ जगह पे रहता है। बात वहाँ तक महदूद नहीं है। जब इस करैक्टर सर्टिफिकेट को आपने वहाँ से लेके आपने नेशनल ब्यूरो के लिए भेजना होता है, ये चीज़ मेरी कोई भी जो बात है वो मिस नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये करते हैं कि आधी वीडियो देख के ही कमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन हालांकि मैंने वो मुकम्मल उसको एक्सप्लेन लाजमी किया होता है। ठीक है, मैं वो नहीं हूँ कि जो आजकल आपने टिकटॉक पे देखा भी होगा कि कोई एजेंटी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं वो चीज़ बताऊंगा जिसको मैं ऑफिशियली पहले तरीके से, कानूनी जो तरीके है उसको देखूंगा या अमल करूंगा या खुद इस पे गुजरा हूँगा, फिर आपसे वो शेयर करता होता हूँ। तो जब आपने वहाँ से रिसीव किया, वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट से बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है। वो सिर्फ आपके जो ज़िला है वहाँ के लिए क्वालिफाई, मतलब ऑफिशियल होता है। उसके बाद अगर आप कहें कि आपने स्पेन के लिए जो बनवाना है, तो आपने ना तो पहले फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना है, ना आपने अपोस्टाइल करवाना है। सबसे पहले वही करैक्टर सर्टिफिकेट, अथॉरिटी लेटर, और जिसकी अथॉरिटी जिसको आपने दी है उसकी जो आपने फ़ोटो स्टेट जो होती है आईडी कार्ड की, वो लगा के लेपर्ड्स के ज़रिए
आप किसी भी सिटी में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे कश्मीर में हैं, किसी जगह भी हैं, तो लेपर्ड्स के ऑफिस आपके होते हैं। टीसीएस इसको डील नहीं करता, नेशनल ब्यूरो को, लेकिन लेपर्ड जो है वो ज़रूर करता है। लेपर्ड के ज़रिए आपने भेज देना है इस्लामाबाद नेशनल ब्यूरो में, ठीक है, पुलिस ब्यूरो। वहाँ पे आपका जाएगा, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, या फिर महीना भी लग सकता है। पहले की जो सिचुएशन थी, अभी क्या कंडीशन है वहाँ पे, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन आपके सामने है, रश बहुत बढ़ गया है। उम्मीद है, हम उम्मीद कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के से, ताकि हमारा जो ये प्रोसेस है इसको जितना जल्दी हो सके वो जल्दी किया जाए और हम लोगों को यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं बने, तो ताकि हम जो है यहाँ पे अपने टाइम पे जो है वो इसको सबमिट करवा सके फ़ाइल को। मैंने पहली वीडियो में भी एक चीज़ बहुत गौर से कही थी और बार बार कही थी कि ये वक्त वो है कि आपने ठंडे दिमाग से और तेज़ हाथ से काम लेना है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि 3 महीने, एक बात याद रखें, 1 अप्रैल से लेके जून की लास्ट तारीख तक ये डेट है, 3 महीने हैं। लेकिन इसलिए कि ये पाकिस्तान से अगर आप चीज़ें मंगवाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लग सकता है। आपका 1 महीना बेस, नॉर्मल से नॉर्मल 1 महीना जो है अपना लगा लें नेशनल ब्यूरो का। उसके बाद नेशनल ब्यूरो से आपका वापस आएगा, फिर आपने जो है वो पोस्टाइल के लिए भेजना है। पोस्टाइल के लिए जब भेजेंगे वो भी 1 महीना आप अपने जहन में रख लें। जब वो 1 महीना लग जाएगा तो उसके बाद आपने बंदा ढूंढना है जो स्पेन जा रहा हो। बंदा ना मिला तो फिर भी आपने कोरियर का इस्तेमाल करना है। कोरियर जो है वो भी आपका कितना टाइम लगा सकता, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद अभी आते हैं टॉपिक पे कि कुछ लोग कहते हैं बगैर करेक्टर सर्टिफिकेट के भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो सकते हैं। जो मैं अभी जो नया लॉ है उसकी टर्म एंड कंडीशन में पढ़ी है मैंने, उस पे ये चीज़ वाज़िया लिखी हुई है कि आप अगर वाकई ही सबमिट करवा सकते हैं जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके बगैर, लेकिन आपको महीने बाद 10 दिन के बाद सबमिट लाजमी करवाना होता है। फ़ाइल अपनी आप पहले भेज सकते हैं, लेकिन वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है एक लाजमी जुज़ है, वो आपने लाजमी, जैसे आपने यहाँ के रहने का प्रूफ देना होता है वैसे ही आपने करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी देना है। लेकिन लेट दे सकते हैं या फिर 15 दिन, 20 दिन या फिर महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। और वैसे जो हमारे सीनियर वकील हैं यहाँ पे उमैर डार साहब, उनकी भी मैंने वीडियो देखी है। वैसे जो वो जैसे कह रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका नहीं है तो वो गवर्नमेंट से थ्रू हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपको एक एफिडेविट जो है वो साइन करके देना पड़ता है कि बयान अल्फी देनी पड़ती है कि मुझ पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, पिछले 5 साल का कोई भी मुझ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फ़लाँ कंट्री में मैं रहा हूँ, फ़लाँ का मैं बशिंदा हूँ, या जो भी है वो एक चीज़ प्रूफ देना पड़ता है। तो ऐसे लंबे जो है वो कहते हैं कि उसमें घुसने के लिए बेहतर है कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद अभी सेकंड जो ऑप्शन है पासपोर्ट के हवाले से, एक्सपायरी के हवाले से, जो काफ़ी सारे दोस्त, इसका भी एक कमेंट्स में अक्सर जो है ना वो पूछते हैं और मैसेज भी करते हैं। तो पासपोर्ट देखें, एक वाज़िया मैं बात बता दूं कि पासपोर्ट आपकी एक्सपायरी अगर 8 महीने रहती है, 6 महीने रहती है, या फिर 8-9 महीने रहती है। वो कुछ ऐसे हैं जो 4 महीने की एक्सपायरी भी रहती है, लेकिन वो कहते हैं हम अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दें, क्या हमारे लिए बेहतर है। ये चीज़ याद रखना, ये 2 साल वाली अराइगो नहीं है कि आपका 1 महीना लेट हो जाएगा, 2 महीने लेट हो जाएगा तो आप फिर दोबारा जो है अपनी फ़ाइल जमा करवा लेंगे। ये एक लिमिटेड सा टाइम है, तो इसको कोशिश आप ये करें कि जितना जल्दी और जितना बेहतर है आपके लिए वो करें। आप 8 महीने रहते हैं, आपको ये पता नहीं है इतनी 5 लाख फ़ाइलें अगर सबमिट होनी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। फ़र्ज़ किया आपका केस जमा हो गया, तो जमा हो के जब आपका 8 महीने के बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उसके बाद आपका वीज़ा हालांकि वो यहाँ से अप्रूव भी हो गया, फिर आपको फिंगर की डेट लेनी है, वो आपको 3 महीने बाद की मिलती है, तो फिर आपका आपने क्या करना है। तो बेहतर आपके लिए यही है, जब तक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बन के आता है या जो चीज़ें भी होती हैं, तब तक आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें, अर्जेंटली करवा लें। पहले तो ये था कि हफ्ते में आ जाता था, अभी शायद कि 15 से 20 दिन लग जाएँ, 16 दिन लग जाएँ, इतना हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें कॉमन सेंस वाली होती हैं, इसमें किसी वकील का कहना ज़रूरी नहीं होता, वकील का होना ज़रूरी नहीं होता, या फिर आपने इमिग्रेशन की बुक्स उठा के पढ़नी ज़रूरी नहीं होती। ये कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं जो एक आम इंसान भी कर सकता है, जैसे कि मैं भी आपको एक बता सकता हूँ और अच्छी तरह गाइड भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, हम फ़लाँ कंट्री में गए हैं, वहाँ पे हमने इतना स्टे किया है, इतना स्टे किया है, तो एक जो कानून है किसी भी कंट्री का, वो एक चीज़ याद रखना, जब आप पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 मंथ से ज़्यादा अगर किसी भी कंट्री में आपने ओवर स्टे किया है, 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा ये होता है,
अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है, नोट कर लें, विजिट वीज़ा का आपने करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना होता, चाहे आपने स्टे जितना भी किया हुआ है। तो विजिट वीज़ा वो होता है जिसका आपने प्रूफ, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं लेना होता। 6 महीने से ज़्यादा जो वीज़ा होता है वो या तो स्टूडेंट होता है, या वर्क परमिट होता है, या रेजिडेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें एक खुद वो भी कॉमन सेंस वाली हैं कि अगर एक कानून है 6 महीने का, तो 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने स्टे किया तो उसका लाजमी आपने करैक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। तो जैसा कि मैंने टिकटॉक वाली वीडियो में भी बताया था कि भाईजान जो आपका जो होता है, किसी यूके में रहे हैं, इटली में रहे हैं, या फिर किसी कंट्री में रहे हैं, तो ये ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है इन कंट्री के लिए। ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है, अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है, और एक फ़ीस होती है जो उसकी मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कंट्री के हिसाब से, वो पे करनी होती है। तो जस्ट आपने उसी टाइम आपको जो है ना वो एक मेल रिसीव होती है, तो अगले वीक तक या फिर कम, इससे भी कम अर्जेंट भी आप उसको करवा सकते हैं, तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है अगर आपका वहाँ पे कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आपको पता है आपका ये रिकॉर्ड सही नहीं है वहाँ पे, तो फिर आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही होता है यार कि आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर लें। ठीक है, ये चीज़ें वही है कि आपने अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए ही सबमिट करवानी है। तो बाद लोग ये जो ज़हन में बिठाए बैठे हैं कि हमने फ़ाइल सबमिट करवानी है, ओपन इमिग्रेशन हो गई है, भाई उन्होंने ठप्पे लगा देने, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और वो लोग जो यहाँ के एजेंट्स हो गए, या टिकटॉक पे आपने दिगर काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा यार, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब बंदा देख के भी बता सकता है यार ये मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं। बाद लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, और वो कहते हैं यार कि आप आ जाओ, हम आपको इस तरह का रिकॉर्ड बना के दे देंगे, इतना पुराना रिकॉर्ड बना के दे देंगे। और भाई मेरे हाथ हाथ बांधे हैं मैंने आपके आगे, इस तरह के लोगों को ना जो है वो पैसे दो, ना अपना आप इनके लिए ख़राब करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, 2 नंबर काम होता है, वो कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे तो आपके लिए मसला बन सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, आपने ठंडे दिमाग और तेज़ हाथ तो चलाना है, लेकिन ये नहीं कि किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे दो। आप बेहतर मशवरा आपके लिए ये है कि आप यहाँ से मुझे सुन रहे हैं तो किसी अच्छे वकील से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा, और वो एक आप तरीक़ाकार जो है वो उसके तहत आप उसके जाएंगे, ना कि किसी एजेंट के थ्रू जाएं। तो हर जगह पे माफियाज होते हैं, 2 नंबर काम होते हैं, लिहाजा इससे बेहतर है कि आपको जो है एक अच्छा रास्ता खुद चूज़ करना पड़ता है। लास्ट बात पे आते हैं कि 5 महीने वाला सीन क्या है। तो ये चीज़ भी टर्म एंड कंडीशन में मैंने पढ़ी है कि जो टर्म एंड कंडीशन 5 महीने की है, वो आपने फ़र्ज़ किया आप 1 अप्रैल को उन बंदों की फ़ाइल सबमिट होगी जिनके 1 अप्रैल से पहले पहले के 5 महीने यानी पूरे हो चुके हैं। अगर आपकी 31 दिसंबर को पादरून हुई है, या फिर यहाँ का रिकॉर्ड है आपके पास, तो इस 31 दिसंबर से लेके आपके कब जो है 5 महीने पूरे होते हैं, मई में होते हैं, या फिर जो भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे जाके आपके जब 5 महीने पूरे होंगे तो फिर आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। तो यानी कि जब आपकी फ़ाइल सबमिट होगी 4 महीने से, जो 1 अप्रैल से लेके जून की लास्ट तारीख तक, जो भी डेट उसमें आपके जिस डेट को आपकी फ़ाइल सबमिट होगी उससे पहले का 5 महीने का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आप 5 महीने यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद आप इस इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बाकी तमाम चीज़ें नॉर्मल ही हैं, इसमें कोई आपने वो जो तासा वगैरह होता है वो बाद की बात है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आपके पेपर पास हो जाते हैं तो आपको काम की परमिशन मिल जाती है। तो सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आपने फौरी जो है वो अपना अलता अच्छी जगह पे, यानी 8 घंटे का अलता यहाँ पे शो कर देना है, और उसके बाद आपके फौरी जो है रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर लोगे। ये चीज़ एक ख़ास याद रखनी है कि ये सिर्फ काम की परमिशन नहीं होगी, आपकी तमाम जो है थ्योरी यहाँ से वो देखी जाएगी। आप जितना आपका टैक्स जाएगा इतना आपके लिए बेहतर है, आपको पेपर जल्दी मिलेंगे। और अगर आपने वही काम करना है कि पेपर पे वर्क की परमिशन मिल गई है लेकिन काम आपने 2 घंटे का अलता किया, 4 घंटे का किया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे भी तवज्जो देनी है आपने। और काम की परमिशन तो फौरी मिल जानी है, रेजिडेंसी जो है वो आपको टाइम से मिलेगी, इसलिए उसके लिए तैयार रहें। कम अज़ कम 6 महीने आपने फोकस करना है अपने अलते पे। तो अगर रेजिडेंसी भी मिल जाती है तो उसके बाद ये नहीं कि फिर भी आपको छूट मिल गई है, फिर भी आपको बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी आगे रीन्यू करवाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।